So hello everyone, I am Sudhanshu sir, back with another session on Accountancy Class 12, Chapter Partnership Fundamental, Topic Adjustment Entry. हमने आपसे कहा था कि हम एक सेक्शन और लेकर आएंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ एडजस्टमेंट एंट्री का. तो हियर वी आर. हमने एक क्वेश्चन आपके लिए ड्राफ्ट किया है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब आपके साथ पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन के साथ साथ चार्ज भी देना भूल जाते हैं तब हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, हमारा एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी, हमारा ऑल टुगेदर सॉल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होगा. तो यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे सॉल्यूशन के तौर पे. ठीक है, तो चलिए लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, उत्सव, ऋषभ एंड पुलकित आर पार्टनर्स. तीन पार्टनर्स है जिनका नाम है उत्सव, ऋषभ एंड पुलकित. नो डाउट दे वर माय वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो उत्सव, ऋषभ एंड पुलकित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4. On 1st April 2025, their capitals were 6 lakh, 4 lakh and 5 lakh. After the closure of books of account, it was found that the following items were not provided. अब देखो तीन पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी 6 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख, ये दे रखा है. अब ये बोला जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया, ये पता चला इट वाज फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट प्रोवाइडेड. यानी ये सारे आइटम्स प्रोवाइड ही नहीं किए गए थे बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम का, नहीं दिया. कमीशन टू ऋषभ देना था 7% ऑन नेट प्रॉफिट, नहीं दिया. कमीशन टू मैनेजर जो एक चार्ज होता है वो देना था, वो भी देना भूल गए. सैलरी टू उत्सव 8,000 क्वार्टरली, यानी उत्सव को सैलरी देनी थी 8,000 की, पुलकित को सैलरी देनी थी 3,000 पर मंथ की, वो भी देना भूल गए. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 2,49,000, यानी ये आपका प्रॉफिट था जो हमने इक्वल प्रपोर्शन में बांट दिया. राइट. तो अब इस प्रोसेस को लेके चलेंगे कि यहां पे हमारे पास कई सारे एरर्स आ गए. एक तो ये 4 एरर तो है. देन जो प्रॉफिट आपका 3:3:4 में बटना चाहिए था वो इक्वल प्रपोर्शन में बट गया. कौन सा प्रॉफिट, 2,49,000 का. ठीक है. अब इन सब एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी. और इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमने हमेशा से कहा है एडजस्टमेंट टेबल आपको बनानी होगी. और वो कैसे बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा चलेगा. अगर आप इसमें डाइवर्ट हो गए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको. तो बेटर है एक बार प्रॉपर फोकस के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ यहां पे जब मैं इस एडजस्टमेंट टेबल की बात कर रहा हूं तो हमारे कॉलम्स यहां पे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे. कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का. ठीक है. नाउ हमने कहा था जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, तो बना देते हैं जितने पार्टनर्स उतने कॉलम. एक कॉलम उत्सव का विद अमाउंट, एक कॉलम ऋषभ का विद अमाउंट, एक कॉलम पुलकित का विद अमाउंट, एंड देन हम एक और कॉलम ड्राफ्ट करेंगे जो कि होगा मैनेजर्स कमीशन का, एंड देन वी विल हैव द कॉलम ऑफ टोटल. अब देखिए यहां मैंने आपके मैनेजर्स कमीशन का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है. मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट क्यों बनाया है, एनी रीजन? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि सिंस मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज, और वो चार्ज पार्टनर्स के किसी भी कॉलम में किसी भी साइड में नहीं आता है. अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही नहीं आता है तो पार्टनर्स को कैसे मिल सकता है. तो जब उसकी ट्रीटमेंट इज सेपरेट और अलग होगी तो जाहिर सी बात है हम उसका कॉलम भी अलग बनाएंगे. ठीक है. तो यहां पे जब हमने कॉलम आपके ड्राफ्ट करे हैं तो इन कॉलम के साथ अब हमें अपना पूरा टोटल और अमाउंट लेके चलना होगा. ठीक है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. सबसे पहले एक काम क्यों ना करें, हम स्टार्ट करते हैं अपने मैनेजर्स कमीशन से ही जो चार्ज है. ठीक है. अब मैंने मैनेजर्स कमीशन दिया और अमाउंट कितना है 35,000, तो मैंने सीधा सीधा 35,000 का कमीशन मैनेजर्स कमीशन के कॉलम में डाल दिया. अब मैं आपको थोड़ी सी 11th की बात बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा. 11th के अंदर हमारी एक एडजस्टमेंट हुआ करती थी मैनेजर्स कमीशन की.
उसमें दो स्केल हुआ करते थे, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नो डाउट फॉर्मूले अलग होते थे पर ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली सेम होती थी। तो ट्रीटमेंट पर आते हैं, सिंस यहाँ पे अमाउंट दे ही रखा है तो हमें उनके स्केल पे नहीं जाना। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मैनेजर्स कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकाला जाता था, नो डाउट एक्सपेंस होता था बट अनपेड एक्सपेंस होता था, इसलिए उसका नेचर लायबिलिटी का होता था और हर लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने मैनेजर्स कमीशन के नेचर को क्रेडिट बोला तो मैं इसको भी क्रेडिट लिख देता हूं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। 11 का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपके सामने दोबारा रिवाइज और रिवील किया है। अब हम आते हैं अपने सारे एप्रोप्रिएशंस पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% ऑन 6 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख विल बी 36,000 उत्सव को मिलेगा, 24,000 ऋषभ को मिलेगा और 30,000 पुलकित को मिलेगा। टोटल 90,000 का हमने इंटरेस्ट दे दिया और टोटल में ही कमीशन का अमाउंट भी हम प्लेस कर देते हैं। राइट, टोटल में वो सारे आइटम आएंगे, सारे क्वेश्चंस आएंगे जो इन सबका एडिशन होगा। तो पहला एडिशन में मैनेजर्स कमीशन का भी डाल दिया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी डाल दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कमीशन टू ऋषभ एट द रेट ऑफ 7% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब देखो, हम एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट था 2,49,000 का, जिसमें से हमने माइनस क्या कर दिया था? मैनेजर्स कमीशन। तो अब हमारा प्रॉफिट क्या बचना चाहिए? 2,14,000। ठीक है, अब इस 2,14,000 पे हम क्या करेंगे? ऋषभ का कमीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऋषभ का कमीशन तो एप्रोप्रिएशन हुआ ना, वो तो मैनेजर्स कमीशन के बाद ही आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नाउ 2,14,000 का 7/107 सिंस आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा 2,14,000 का, उस पे आपको लगाना क्या है? 7/107 की रेट से कमीशन लगाना है, क्योंकि यहां पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस दे रखा है। ठीक है, और मैंने पहले कहा था रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ। तो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो यहां पे अगर हम इसको काटते हैं तो ये होता है 2 और 2 7 जा 14। तो ऋषभ का जो कमीशन आ रहा है, यहां पे हम लिखते हैं ऋषभ, सीधा कमीशन लिख देते ना, जाना तो ऋषभ को ही है। क्रेडिट, ये आया ऋषभ का कमीशन 14,000 का। ठीक है, राइट। ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को करो तो क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कुछ रट्टाफिकेशन क्रैमिंग नहीं करनी है। राइट, ये मैं आपको अपने डिफरेंट टिप्स में बता चुका हूं, फिर से हम बात करेंगे आगे। देन अगर मैं बात करूं कमीशन के बाद अपने सैलरी की, चलिए सैलरी बांटते हैं। सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी, कितनी? 8,000 क्वार्टरली, 8 4 जा 32,000 ईयरली तो हो गई उत्सव की सैलरी, और 3,000 पर मंथ इंटू 12 36,000 की सैलरी हो गई पुलकित की। तो कमीशन का टोटल आ गया 14,000 में, सैलरी का टोटल आ गया 68,000। राइट, तो यहां पे हमने इन सारे फाइनल टोटल को हमने कर दिया। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दोबारा से देखते हैं। मैनेजर्स कमीशन देना था, हमने सेपरेट कॉलम बना के दे दिया, इट विल आल्सो बी क्रेडिटेड। क्यों? इसका रीजन मैंने दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को दे दिया एट द रेट ऑफ 6%, 90,000 टोटल हो गया। कमीशन 14,000 निकाला हमने, इसकी वर्किंग नीचे है आपके सामने। नेट प्रॉफिट में से पहले 2,49,000 में से 35,000 माइनस किया, जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर हमने 7/107 का आपका फॉर्मूला लगाया है। देन सैलरी आपके पास है 32,000 एंड 36,000, जो आपकी सैलरी थी वो हमने यहां पे मेंशन कर दी। अब ये सब होने के बाद क्या बचता है हमारे पास? डिविजिबल प्रॉफिट्स, और ये भी क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है,
डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट करने के लिए हमें करना क्या है, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज लेफ्ट आफ्टर 2,49,000। तो चलो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। इसको तो हटा देते हैं, इसकी तो पूरी हो गई कंटेंट। So total profit was 2,49,000 minus what will be the total? 68 plus 14, it will be 82,000, 172,000, 2,07,000। क्या बच गया? 42,000। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, 97244। तब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट जो बचाना स्टूडेंट्स 42,000। ये 42,000 का प्रॉफिट कायदे से बचना चाहिए था, जो आपने नहीं बांटा। और बांट क्या दिया? पूरा 2,49,000 इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो हम पार्टनर से वापस लेंगे। ठीक है, अब देखो 42,000 का प्रॉफिट था, बांटते किस रेशो में है? 3:3:4 में, इन 3:3:4। तो ये हो जाएगा हमारा 10 से डिवाइड कर दिया इंटू 3, 3 4 12, 3 2 6, 12,600, 12,600 इंटू 4, 16,800। ओके, ये मैंने प्रॉफिट बांट दिया। हमेशा की तरह करेंगे क्या? अब हम अपने टोटल ऑफ क्रेडिट करेंगे, सारे टोटल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हर पार्टनर के अमाउंट कॉलम का टोटल करते जाएंगे। तो स्टार्ट विथ उत्सव। 36 प्लस 32 68 एंड 80,600। 24 और 14 38 50,600। 30 प्लस 36 66 82,800। मैनेजर्स कमीशन 35,000। टोटल कितना था? 1,49,000 नहीं, 2,49,000। ये हमारा कंप्लीट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब ये ध्यान रखना, इन सब का टोटल भी 2,49,000 आना चाहिए, तो वो वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये टोटल आपका 2,49,000 नहीं आया तो कहीं कैलकुलेशन या अरिथमेटिक मिस्टेक हमारी हो जाएगी, या कहीं हमारी कॉन्सेप्ट की लैकिंग हो जाएगी। ठीक है, सिंस सारे आइटम क्रेडिट थे तो मैं क्रेडिट करता चला गया, और फिर फाइनली मैंने चारों कॉलम ऐड कर दिए। अब मेरा आखिरी स्टेप आता है क्या? प्रॉफिट्स अर्लियर शेयर्ड। जो प्रॉफिट अर्लियर शेयर था इन 1:1:1, वो आपको वापस लेना है, तो उसके लिए डेबिट करना होगा। तो क्या प्रॉफिट था हमारा? जरा देखें, 2,49,000 का प्रॉफिट था, जो इक्वली बढ़ गया। तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो 83,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट था, जो बट गया। ठीक है, ये प्रॉफिट हमने वापस ले लिया, ये सारी चीजें हमने पार्टनर्स को दे दी। तो जब इनका डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बना देगा। तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स अब इसके डिफरेंस के लिए। लेट्स हैव द लास्ट स्टेप नाउ। फिर से मैं पूछूंगा, क्रेडिट और डेबिट के टोटल में से किसका टोटल बड़ा है उत्सव के केस में? तो यहां डेबिट बड़ा है, तो मैंने लिख दिया डेबिट। ऋषभ के केस में क्या बड़ा है? अगेन डेबिट, तो मैंने इसको भी डेबिट कर दिया। अब यहां पे पुलकित के केस में क्या बड़ा है? इसमें भी डेबिट बड़ा है, वो जी ये भी डेबिट कर दिया। और मैनेजर्स कमीशन जो कि क्रेडिट था, वो हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ये हुआ है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब हम इसका डिफरेंस निकाल लें। तो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। डेबिट क्रेडिट की तो बात तो हमने कर ही ली, डिफरेंस निकालते हैं हम अपना। तो 83,000 माइनस 80,600 विल गिव यू 2,400। ठीक है, आ गया 2,400 का अमाउंट। 83,000 माइनस 50,600, नाउ इट्स अ बिग अमाउंट। कितना आ गया आपके पास? 32,400। ठीक है, ऋषभ से तो ज्यादा ले लिया। और बचा पुलकित साहब
₹200, बताओ। और यहां पे आपके पास आ गया 35,000, क्योंकि यहां तो कुछ माइनस करने का था ही नहीं, तो यहां नहीं था, तो देखो अब आपके पास नील, ये हो गया डेबिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। लेट्स हैव द एडजस्टमेंट एंट्री। तीनों पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? उत्सव कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋषभ कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो इसका मतलब आपके पास 2400 से उत्सव डेबिट हो गया, 32,400 से ऋषभ को डेबिट किया, ओनली 200 से हमने पुलकित को डेबिट किया, और मैनेजर्स कमीशन को हमने 35,000 से क्रेडिट कर दिया। So this is the solution of the question that we have produced in front of you students. I hope ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने किसको डेबिट किसको क्रेडिट किया और क्यों किया, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना जरूरी है। इसका कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में डालना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है स्टूडेंट। बोर्ड के अंदर नो डाउट इतना बड़ा क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा, बट स्टिल इनमें से अगर कोई रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई तो फिर आप उनको कैसे निकाल के लेकर आओगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनकी रिक्वायरमेंट ध्यान रखिएगा, और इसका सॉल्यूशन आपको अपने दिमाग में फ्रेम करना है। इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट। नाउ व्हेन वी हैव प्रोड्यूस्ड द सॉल्यूशन, वी आर एंडिंग अप द सेशन। हम फिर से आपके पास एक नए सेशन के साथ आएंगे अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल के लास्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स, राइट। So till then students, take a very good care of yourself. Have a wonderful time with your friends and family. Take care. See you. Bye.